हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को लेकर के सामान्य हिंदी की, जिसमें हम आपको जो है 20 क्वेश्चन करवाते हैं 10 से 15 मिनट के बीच में, मतलब 15 मिनट लग जाता है। ठीक है, तो 15 मिनट के अंदर हम आपको रिवीजन सीरीज करवाते हैं। और साथ ही साथ अगर ये देखें कि जो है इसमें हम कैसे, तो एक क्वेश्चन होता है, उसका एक आंसर, उसके बाद चारों ऑप्शंस हम क्लियर करते हैं, यानी कि आपके 5। और जैसा कि आपको पता है कि हमने विलोम खत्म कर लिया है, उसकी एक मैराथन भी आपको दे दिया है, मतलब आप रिवीजन कर सकते हैं 3 घंटे में। तो जो है अब हमारा जो है पर्यायवाची चल रहा है, जैसे कि ये देख सकते हैं। क्योंकि हमने पर्यायवाची इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी था, तो हमने सोचा पर्यायवाची क्यों ना स्टार्ट कर लिया जाए। और उसके बाद जो है विलोम खत्म हो गया, पर्यायवाची हम खत्म कर रहे हैं। उसके बाद ये 5 में हम ट्रिक बताएंगे, और पर्यायवाची में भी जो भी हमें लगता है ट्रिक के माध्यम से बताना चाहिए बताते हैं। तो आप लोग जुड़ जाना। अगर पिछला छूट गया कोई बात नहीं, अगर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट आप ले लेना, प्लेलिस्ट से आपको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं, 40 हमारा हो गया था, आप देख लेना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 आपका, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची। हिरण्यगर्भ आपका उसका पर्यायवाची पूछा है, तो विष्णु, महेश, ब्रह्मा और गणेश। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची। याद रखना, भगवान के पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और अगर ब्रह्मा के पर्यायवाची जानना चाहते हो तो जैसे कि प्रजापति, लोकेश, मैं इसमें बता दे रही हूँ, इसमें लिखा हुआ होगा ऑप्शंस में, जो व्याख्या आपको दी हुई होती है ये। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। अन्य क्या है, प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन। हमने कमलासन और कमलानयन में आपको बताया हुआ था ना, तो आसन है इनका कमल का। आप ब्रह्मा जी को हमेशा कमल के आसन पर ही देखोगे, इसलिए कमलासन, पितामह, अज और गिरापत पति, ये सब आपके हो जाएंगे। ठीक है, और जो है इसमें आपका जो आयोग ने ए और बी माना था, विष्णु जी का भी। ठीक है, तो हेड़ा का विष्णु का भी होता है, क्योंकि वो जो है कौन सा, जब प्रहलाद के यहाँ हेड़ा का शप बने थे तो उससे रिलेटेड उन्होंने लिया होगा। तो विष्णु और ब्रह्मा दोनों को मानते होंगे, लेकिन आप इसका ब्रह्मा होता है। और अगर ऑप्शन में ब्रह्मा विष्णु दोनों है तो फिर उसका आपको नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं है ब्रह्मा तो विष्णु लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। थोड़ा पेन और, ठीक है, जो है एक वर्ग शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से, मतलब कि एक इसमें पर्यायवाची अच्छा से मतलब ठीक ठाक है। तो कौन सा है, जैसे इंद्र, रतीश, सहस्त्रास और माधवा, इसमें क्या हो जाएगा। ठीक, ये इसमें अलग है। चलो हम पहले बता देते, घर, निकेतन, आयतन और निलय ये आपके सेम है, क्योंकि ये आपका जो है घर का ही पर्यायवाची हो जाता है। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। अब हम बात कर लेते हैं विकल्प एक की, कि एक में क्या कह रहा है। एक में कह रहा है कि रतीश का अर्थ होता है, जैसे ये है, ये इसका रतीश का अर्थ होता है कामदेव। ठीक, और हम लिखेंगे नहीं। अन्य आपके जो हैं देवेश के पर्यायवाची हैं, मतलब ये माधवा और इंद्र, ये सब आपके देवेश के पर्यायवाची हैं, और रतीश मतलब होता है कामदेव, तो अलग हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए क्या कह रहा है, सी में आपका लिखा हुआ है कि जो जाह्नवी है, जाह्नवी यानी कि ये जाह्नवी आपका गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जब ये गंगा का है तो आपको यहाँ यमुना दिख ही रही है, तो गंगा यमुना कहाँ एक साथ होते हैं। तो अन्य पर्यायवाची आपका सूरजा इसका भी होता है, कालिंदिनी होता है, भानु तनया होता है, ये सब आपके यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। यानी कि जाह्नवी, गंगा और यमुना तो है ही है। उसके बाद जो वस्त्र, पाटक, पाटक, अंबर, चीर। अब देखो, अंबर, पाटक और वस्त्र और चीर, इनमें में से खुद ही देखो, पाटक जो होता है ये भेदक या छेदक का जो है होता है, इसका मतलब अर्थ होता है। पाटक मतलब होता है कि भेद करना। ठीक है, भेदक। और वसन का पर्यायवाची, और ये सारे होते हैं आपके वस्त्र और वसन, ये सब पर्यायवाची कपड़े के हो जाएंगे। लेकिन पाटक मतलब कपड़ा नहीं होता, पाटक मतलब होता है कोई चीज को भेद करना। जैसे कि हम भेद के निकल गए,
तो उस सेंस में आपका पाठक अलग हो जाएगा। इस तरह से आपका हुआ आंसर नंबर बी एकदम सही। ये देखिए आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43, अब इसमें आपके विकल्प बहुत ज्यादा ऐसे घोचे पोच बना के दिए हुए हैं, तो ये सब आप, मैंने जो बताया है वही अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक। तो अब हम शुद्ध बात करते हैं। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगार, ये हमको तो सही लग रहा है, पहले ही हमको सही लग रहा है, तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे ही नहीं आगे, हैं, तो आपका पहला ही सही है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कि इसमें आपका सिंह हो गया, इसका और हो जाएगा आपका शार्दुल होता है, शार्दुल भी हो जाएगा। पंचमुख हो जाएगा, पंचमुख हो जाएगा। उसके बाद मृगराज, मृगार है तो मृगराज भी होता है, मृगराज। उसके बाद आपका वनपति होता है, वनपति भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका मृगेन, केसरी, केहर, केसी, महावीर, नखायुध आदि आपके सिंह के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है, कि आपका पंचानन, नाहर, मृगार, सिंह, शार्दुल और उसके बाद पंचमुख और मृगराज, वनपथ और उसके बाद जो है मृगेंद्र। देखो मृगराज और मृगेंद्र एक ही तरह लिखते हैं ना, तो एक याद कर लो दूसरा याद होगा। मृगेंद्र यहाँ लिख दे रहे हैं केसरी, केसरी के लाल ऐसे करके है ना, तो वही केसरी। और जब केसरी तो केहरी भी याद कर लो, यहाँ लिख दे रहे हो केहरी, ठीक है। और उसके बाद जो है केहरी होता है, केहरी नहीं केहरी होता है, ये ऐसे होगा, रुको मैं बता दे रही, केहरी ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो है महावीर, तो महावीर जानते हो, नखायुध, ये आपके हो जाएंगे सिंह के पर्यायवाची। अब बात करो, अब हम आगे बात करते हैं ऑप्शंस की कि इसमें गलत क्या होगा। बी जैसे है सूर्य, रवि, दिनकर और तरणी। तो देखो तरणी हमने पहले भी बताया हुआ है कि तरणी आपका जो होता है ये नाव का पर्यायवाची होता है। नाव हुआ, नौका हुआ, ठीक है, नौका, तो ये तरणी इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। और रवि, सूर्य, दिनकर ये सब आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो ये अलग हुआ ना। अब हम अग्नि, पावक, अनल और उसके बाद पिशुन, तो ये है। अब देखिए कि आपका पिशुन जो है, ये पिशुन मतलब होता है कि कोई चुंगली उंगली करता है ना, चुंगलखोर जिसको कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है चुंगलखोर। तो चुंगलखोर और आग का कोई अर्थ ही नहीं निकला। आग मतलब जो आग दहन होती है, जलती है। पावक, अनल मतलब आग होता है, एक अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है, और पिशुन मतलब चुंगलखोर, तो एकदम अलग है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी गलत हो गया। अब महेश, रमेश, भूतेश और सतीश, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, तो रमेश और रमा, रमा के पति का अर्थ विष्णु होता है, जो जैसे कि रमेश है ये विष्णु का हो जाएगा। और ये सब महेश, भूतेश, सतीश ये सब आपके शंकर जी के हो जाएंगे। तो रमेश यानी कि रमा के पति, यानी कि आपका रमा के पति रमेश कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ भूतों के पति तो भूतेश कहलाते, तो ये शंकर जी हो गए, राम भगवान विष्णु जी हो गए। तो इस तरह से आंसर आपका डी भी गलत है, आंसर ए आपका एकदम सही है। ये देखिए आप, ठीक है, 43 का। चलो अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। इसमें दास का नहीं पूछा गया है, तो अनुचर होता है आपका, भृत्य भी दास का होता है, सेवक भी दास का होता है, परिकर भी दास का होता है, यानी कि सब दास के हैं। तो आपका इसमें नहीं पूछा गया है, तो नहीं मतलब कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखो आयोग ने माना भी नहीं है, मतलब मान लिया है कि हाँ चारों ऑप्शन दास के हैं, आपके क्वेश्चन बनाने में गलती हो गई। ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो दैत्य का पर्यायवाची देखिए, दैत्य आपका, दैत्य मतलब होता है राक्षस, तो राक्षस, दानव, निशाचर, आप सबको पता है ये पर्यायवाची है। तो भूषुर नहीं है, आपका दैत्य का नहीं होता, ये आपका ब्रह्मा का होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो ब्रह्मा का ब्राह्मण का पर्यायवाची आपका भूषुर हो जाएगा।
याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि भूसुर पर्यायवाची किसका है, तो ब्राह्मण का है, याद रखना। 45 का सी एकदम सही है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि रुख का पर्यायवाची शब्द है, तो रुख का क्या होता है, रुख का आपका हो जाएगा रुख। रुख मतलब आपका होता है जो है पेड़। रुख मतलब ये रुख रुझान वाला रुख नहीं है, रुख मतलब होता है आपका पेड़, तो बेटब मतलब पेड़ भी होता है, तो यानी कि आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। और भी होते हैं जैसे आगम होता है, और अगम नहीं मतलब अगम होता है, आगम नहीं होता है, ठीक है, अगम होता है। उसके बाद आपका एक होता है गाछ होता है, और उसके बाद जो है आपका शाखी होता है, ऐसे करके होता है। हम अभी और ऑप्शंस से क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। और बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। प्रसून मतलब होता है आपका पुष्प, पुष्प होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है हेरम्ब मतलब होता है गणेश का, जो है गणेश, गणेश, गणेश का पर्यायवाची हेरम्ब, प्रसून का पर्यायवाची पुष्प, तो आपका बिटप का रुख, ठीक है। अब आगे देख लो थोड़ा सा, अगर पर्यायवाची इसमें दिया होगा, हाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि गाछ, साखी, तरु, द्रुम, ये सब आपके रुख के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगम, पेड़, पादप, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। प्रसून पुष्प का होता है, हेरम गणेश का होता है, ठीक है। और मूल्यांकन से बाहर कर दिया है क्योंकि पता नहीं क्यों उसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, ठीक है, वो तो हमने इसमें लिखा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है, तो पर्यायवाची, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, और ब्राह्मण वाला याद रखना। तो पर्यायवाची का आपका समानार्थी होता है, ठीक है। तो इसका आपका पर्यायवाची का अर्थ पूछा है ना, कि पूछा है कुछ, तो पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर डी एकदम सही है, डी डी देख लो, सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, प्राची शब्द प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का पर्यायवाची क्या है, तो प्राची मतलब होता है आपका पूर्व, आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। उसके बाद प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है सरस्वती, सरस्वती। ये थोड़ा सा आपको अगर टफ लगता है तो बार बार इसे रिवीजन करने से आएगा, एक ही बार पढ़ने से नहीं आएगा, याद रखना। प्राचीन, पुराना, ये सब आपका जो हो जाएगा प्रज्ञ का, ठीक है। सॉरी सॉरी, फिर उसके बाद प्रज्ञ का आपका सरस्वती हो गया, प्राची, प्राची का आपका पूर्व हो गया, आंसर नंबर आपका एकदम सही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 48 हो गया। 49 देखिए क्या कह रहा है। 49 कह रहा है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तरंग मतलब होता है आपका उर्मी, उर्मी तरंग का पर्यायवाची है। तरंग के अन्य पर्यायवाची आपके लहर और वीच भी होगा, वीच ये वाला, ठीक है, बीच ये वाला, और उसके बाद जो है लहर, तो आपको पता है, तो लहर, बीच, उर्म, तरंग के पर्यायवाची हैं। साथ ही कूल मतलब आपका होता है किनारा, किनारा, और उसके बाद जो है पुष्कर मतलब होता है तालाब, पर्यायवाची। और जलधि मतलब आपका धी लगा हुआ है ना, तो यानी कि ये समुद्र का हो जाएगा पर्यायवाची, याद रखना। तो आंसर नंबर सी डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो क्रोध का क्या हो जाएगा, संताप, वैमनस्य, आमर्ष या फिर भ्रीत। तो क्रोध का आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी आमर्ष, क्रोध का पर्यायवाची आमर्ष होता है। अगर अन्य बात करेंगे क्रोध के, तो यहाँ एक लिख दे रहे हैं रोष, और है आपका कोप, कोप है। उसके बाद जो है तैश, तैश भी आपके पर्यायवाची होते हैं। तो आमर्ष, रोष, कोष, तैश क्रोध के पर्यायवाची हैं। मनमथ आपका सॉरी जो है भीत, भीत ये आपका हो जाएगा आपका डर का पर्यायवाची, याद रखना, भीत मतलब डर। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखिए, मनमथ का नाम लिया, मनमथ हाजिर तो चंद्रहास का पर्यायवाची है, ठीक है। तो चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है 51 में, तो आपका हो जाएगा चांदनी, पक्षी, करवाल और मरमत। तो करवाल मैंने बताया हुआ था, आई थिंक करवाल होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार आंसर, करवाल ही है,
हाँ बिल्कुल, आंसर नंबर डी एकदम सही है, करवाली है। अब देखिए आपका मनमथ मतलब होता है आपका कामदेव, कामदेव, क्योंकि मन मन मुताबिक वो अपना काम करते हैं तो कामदेव, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है चंद्रहास का अगर और हम याद करें तो कृपाण भी होता है, और कृपाण के साथ साथ आप एक और लगाते हुए चलेंगे, अश होता है, और अश के साथ आप खड्ग जो है ये भी लगाते हुए चलेंगे। तो करवाल, खड्ग, अश, कृपाण चंद्रहास के पर्यायवाची हैं। आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हुआ 52, देखिए एक एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, आशय शब्द का पर्यायवाची है। 8 क्वेश्चन और बचे हुए, उसके बाद हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? आंसर नंबर सी है, तात्पर्य है आशय का, ठीक। जैसे कि आहार का आपका भोजन होता है, और उसके बाद जो है अपरिहार का अनिवार्य होता है, अनिवार्य, ठीक है। तो आपका आशय का तात्पर्य होता है, आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या कह रहा है कि फल का पर्यायवाची शब्द है। तो फल का क्या हो जाए? फरेब नहीं होगा, फरेब फल देता है नहीं। फड़ी, फड़ी आपका फड़ी मतलब होता है, क्या होता है? फड़ी मतलब आपका सर्प होता है, सर्प मतलब सांप, सांप, ठीक है। सांप कैसे लिखा जाता है बताना। तो उसके बाद जो है फड़ी हो जाएगा, फड़ी का आपका सर्प हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका बचा है फिराक। फिराक का क्या हो जाएगा? फिराक मतलब होता है चिंता पर्यायवाची। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, फल का परिणाम। मतलब वो कहते नहीं है कि फल का हमको जो है ज़रूरत है, यानी कि परिणाम की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। फरेब, छल, ये सब आपके हो जाते हैं, और परिणाम, नतीजा, अंजाम, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे फल के। यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन और बचे हैं बस। नैसर्गिक का विलोम, तो नैसर्गिक का आपका क्या हो जाएगा? ये तो विलोम है, सॉरी पर्यायवाची है, क्योंकि विलोम में नैसर्गिक का विलोम पूछा था ना, तो वही विलोम बार बार। तो नैसर्गिक का आपका क्या हो जाएगा? विलोम हो चाहे पर्यायवाची, सब प्राकृतिक है, कुछ ऐसा अलग अलग नहीं है, तो प्राकृतिक। और अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं कि नैसर्गिक मतलब क्या होता है, तो वास्तविक होता है, ठीक है। तो नैसर्गिक मतलब वास्तविक भी एक शब्द है, याद रखना। आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची है? हस्त, कर, पाण और कट। तो आपका क्या हो जाएगा? हस्त जो है आपका भुजा या फिर बाहु का होगा, भुजा और या फिर बाहु का होगा, और उसके बाद जो है आपका कट, कट ही आपका कमर का हो जाएगा, कमर का हो जाएगा। तो आपका जो है इसमें सॉरी, इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। वही तो हम कहे, इसका आंसर दिख रहा है हमको, हस्त, कर, ये सब दिख रहा है, तो और पड़ी भी दिख रहा है, हस्त भी है, कड़ भी है, मतलब हाथ का पर्यायवाची हस्त, कर, पाड़, ये सब भी है, तो कट ही नहीं होगा, पड़ नहीं, पाड़, ठीक है। तो कट, कट मतलब आपका कमर होता है, अभी मैंने बताया, तो कमर ये हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इधर जो है? आंसर नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन चलो देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहा है। 56 लिखा है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसको नहीं वाला जरूर ध्यान देना है। तो नहीं में आपका जो है प्रभाकर हो जाता है, दिनकर भी है, दिनेश भी है, तो विभाकर नहीं होगा, क्योंकि विभाकर आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची। और दिनेश, भानु, सत्रांशु, ये सब, और ये सब आपके दिनेश, भानु, सत्रांश, ये सब सूर्य के हैं। पतंग, सविता, ये सब सूर्य के हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। जो हम बोल देते हैं उसको भी याद रखना, पर्यायवाची सूर्य, क्योंकि सारी चीजें लिखना संभव नहीं है ना। तो सूर्य का पर्याय शब्द है, सूर्य का पर्याय शब्द क्या है? आंसर नंबर आपका इसमें पतंग, अभी ऊपर मैंने बताया, तो सूर्य का पतंग हो जाएगा, और आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे कि और अगर हम देखना चाहें सूर्य के, और हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो आपको डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बोल दे रहे हैं सूर्य के पर्यायवाची, यहाँ लिखा होगा ए, क्योंकि ये भी तो सूर्य का ही पूछा था ना, ये है, सूर्य का नहीं है, यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं। दिनकर, दिवाकर, मतलब ये है सूर्य के, सुनो, भानु, दिनमण, सहस्त्रांश, भास्कर, आदित्य,
रवि, अंशुमाली, सविता, ठीक है, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश, ये सब आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। देखो चीज़ों को सुनने से याद होता है, अब इतना हम लिखेंगे तो टाइम चला जाएगा। आप क्या करो, अगर नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, आप क्या करो कि इसे सुनो। हम फिर से बोल रहे हैं, दिनकर, दिवाकर, भान, दिनमण, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, और उसके बाद जो है अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश, ठीक है, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। ऐसे आप बस मन में बोलते रहो जब हम बोला करें तो। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कह रहा है, सूर्य का पर्यायवाची फिर से आ गया, और सूर्य का पर्यायवाची अभी हमने बताया आपको क्या होगा, मार्तंड, मैंने अभी आपको पढ़ा है, ठीक है। तेज का आपका हो जाएगा तीव्र, यानी कि तीव्रता, और उसके बाद जो है प्रकाश का आपका आलोक हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा आलोक, और भास्कर मतलब आपका होता है चमक। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौमुदिनी, मयंक, ज्योत्सना और चंद्रा तप। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा मयंक, क्योंकि मयंक आपका चंद्रमा का होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। चंद्रमा के और अगर पर्यायवाची जानना चाहते हो, ठीक है, तो हम आगे वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन आएंगे तो हम जरूर करवा देंगे, लेकिन अभी चलो चांदनी के पर्यायवाची देख लो क्या क्या होते हैं, इसमें दिया होगा। ये देखो, चंद्रातप, कौमुदनी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, क्या हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, कौमुदनी, चंद्रातप, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रा में जो है चंद्रमरीच और अमृत कर्णिका, तरंगड़ी आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं, याद रखना। और अब एक क्वेश्चन और आपके बचे, वो है क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, इसमें देखो बीड़ा पड़ है, बीड़ा आ रहा है ना, तो सरस्वती, भारती भी सरस्वती की, महाश्वेता, श्वेता जहाँ आ जाए ना तो श्वेत वस्त्र धारण करती थी, श्वेत चीजें पसंद है, तो इसलिए हो जाएगा, भारती भी है, तो आपका पद्मा आपका लक्ष्मी का हो जाएगा, ठीक है। तो पद्मा आपका लक्ष्मी का हो जाएगा। और अगर बात करना चाहोगे आप सरस्वती के पर्यायवाची तो और देख लेते हैं, यहाँ देखिए आप, ठीक है। भारती, जो है बीड़ा पड़, महाश्वेता, इला, इला इंपॉर्टेंट है, वगीशा, जो है काड़िका, ब्राह्मी, ये इंपॉर्टेंट है, जो गोला बना रहे वो इंपॉर्टेंट है, गिरा, निधात्री, जो है वागेश्वरी, और शारदा, शारदा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके हो गए सरस्वती के जो है पर्यायवाची। तो ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन, जो है 20 क्वेश्चन हो गए, 60 आपके 60 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम डेली अब कंप्लीट कर लेंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग बस ऐसे ही करते हुए चलो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और डेली ऐसे ही जुड़े रहो, आपका वैसे ही रिवीजन होगा, लास्ट में मैराथन आएगी उससे आप रिवीजन कर लेना, आपको पर्यायवाची में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको हिंदी में ही सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोग करेंगे, तो चलो करते हुए चलो, और हम फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट आगे इसके, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।